हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित पूछी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है और उसकी खोजकर्ता। इससे पहले इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको डिटेल पूरी नॉलेज प्राप्त होगी। आज एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों का। ये भारत का मैप है, उसके बाद ये पाकिस्तान का मैप है। इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि कौन सा प्रमुख स्थल कहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को, जहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोज जो की गई वो हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। ये हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो पास में पड़ने वाले एक गांव हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद जो ज्यादातर जो पुरातात्विक स्थल जिनकी खोज की गई, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था, वो हमारे सिंधु नदी घाटी, जो सिंधु नदी है उसकी घाटी के चारों तरफ, उसके दोनों तटों के इधर उधर काफी प्रमुख स्थल खोजे गए। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को बाद में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाने लगा। यदि बात करें तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का काल 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन जो हड़प्पा हमारा स्थल है, जो हड़प्पा हमारा प्रमुख स्थल है, वो हमारा जो भारत का मैप में जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ये यहाँ पर हमारा कश्मीर के बाद यहाँ पर ये भारत का पंजाब प्रांत है। उसके बाद ये संयुक्त पाकिस्तान प्रांत में भी ये पंजाब प्रांत स्थित है। तो यहाँ पर ये जो हड़प्पा जो स्थल की खोज की गई तो पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत में की गई और ये रावी नदी के किनारे की गई, जबकि भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़ नामक प्रमुख स्थल की खोज की गई, जो कि सतलज नदी के किनारे खोज इसकी की गई। तो इसको याद रखिएगा, इसको सिंधु नदी से जोड़कर इसको नहीं देखना है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज रावी नदी के किनारे, जबकि रोपड़ की खोज भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे की गई। इसको भारत के मैप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। जबकि पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, ये इधर का जो मैप है ये पाकिस्तान का मैप है। इसके पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जो है उसके बाद सिंध प्रांत पड़ता है। पाकिस्तान का जो उसके बाद सिंध प्रांत पड़ता है। उसके बाद 3 प्रमुख स्थलों की खोज, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी की खोज जो थी वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में की गई। इन 3 प्रमुख स्थलों की खोज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे की गई। उसके बाद देखते हैं सुतकांगे डोर जो है इसकी खोज, ये जो बाकी जो पाकिस्तान का है, ये बाकी पाकिस्तान के इस एरिया को बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का ये जो स्थान है ये हमारा सब अरब सागर है, और भारत के ये जो दक्षिण में है, साउथ में इधर यहाँ पर हिंद महासागर है, और इधर अगर देखा जाए तो इधर उत्तर दक्षिण और इधर पूरब में यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी, भारत के पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर सुतकांगे डोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में। तो इस तरह से सिंध प्रांत में 3 हमारे, एक तो मोहनजोदड़ो, दूसरा चनहुदड़ो, तीसरा कोट दीजी, ये 3 हमारे प्रमुख साइट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चौथा जो हमारा प्रमुख स्थल है सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत के सुतकांगे डोर में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख स्थल। धोलावीरा,
ये हमारा यहाँ पर गुजरात राज्य पड़ता है। ये भारत के मैप में यहाँ पर गुजरात राज्य पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा धौलावीरा स्थित है, उसके बाद हमारा लोथल और उसके बाद हमारा रंगपुर। ये 3 प्रमुख स्थल जो हैं हमारे भारत के गुजरात राज्य में पड़ते हैं। उसके बाद बात करें हम बरमाली और राखीगढ़ी की, तो पंजाब के जस्ट पीछे, ठीक पीछे यहाँ पर हरियाणा राज्य स्थित है। तो हरियाणा राज्य में हमारा बरमाली और राखीगढ़ी, ये 2 प्रमुख स्थल जो पुरातात्विक स्थल हैं ये हरियाणा में स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं दायमाबाद। भारत के साउथ में यहाँ पर महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र में ही यहाँ पर दायमाबाद पुरातात्विक स्थल की खोज की गई, महाराष्ट्र में। ये यहाँ पर महाराष्ट्र स्थित है और यहाँ पर दायमाबाद पुरातात्विक स्थल की खोज की गई। उसके बाद हम देखते हैं भारत में जो प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर मेरठ। यहाँ पर नेपाल से लगा हुआ ये उत्तर प्रदेश यूपी में, यहाँ पर आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर में पुरातात्विक स्थल की खोज की गई है। हिंडन नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो एकदम उत्तर साइड में, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में, या ये हमारा यहाँ पर कश्मीर पड़ता है उत्तर में, तो यहाँ पर ये मांदा, कश्मीर में हमारा मांदा पुरातात्विक स्थल की खोज की गई। और जबकि कालीबंगा, ये हमारा यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ, बाउंड्री से लगा हुआ, ये हमारा राजस्थान पड़ता है। तो यहाँ पर कालीबंगा प्रमुख पुरातात्विक स्थल की खोज की गई। तो इस तरीके से एक बार हमने देख लिया कि किस हमारे पुरातात्विक स्थल की खोज कहाँ से की गई। यदि हम बात करें इसके मैप की, अगर इसको हम एक बाउंड्री में बना दें तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये आलमगीरपुर से ये हमारा मांदा जम्मू कश्मीर, और यहाँ से ये हमारा आ जाता है यहाँ पर ये मैप में महाराष्ट्र का दायमाबाद, और उसके बाद ये हमारा सिंधु नदी घाटी सभ्यता से होता हुआ ये हमारा आ जाता है यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। इस तरीके से जब इसकी हम ये चौहद्दी बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, तो इस तरीके से ये सिंधु जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी यहाँ से मांदा से लेकर दायमाबाद तक और आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान के सुतगांगे डोर तक फैली हुई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी ये लंबाई जो थी वो 1400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई अगर इसको हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये लगभग 1600 किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, 1600 किलोमीटर में। चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं, जहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरी थे, और हमारी जो सिंधु सभ्यता थी, जो सबसे पहले जो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खोज की गई, उसके बाद जो और खुदाई की गई, तो इसमें पूरे शहर के शहर निकले, और अब तक लगभग 1500 पुरातात्विक स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 1000 पुरातात्विक स्थल भारत में और लगभग 500 पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हो चुके हैं। यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल की खोज गुजरात राज्य में की गई अब तक। तो ये नगरीय सभ्यता थी, यहाँ शहर, खुदाई में शहर प्राप्त हुए, और मकान बनाने के लिए, पक्के मकान बनाने के लिए नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त किए गए। इसको BBIP में मान के रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार भी प्राप्त हुआ। अन्नागार हमारा जो था वो अन्न रखने के लिए एक बड़ा सा गोदाम था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें गोदाम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों शहरों को पिगट, एक विद्वान हुए पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों शहरों को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहा है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये बताना भी आवश्यक है कि किन शहरों को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है।
तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दो नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये कथन पिगट महोदय ने कहा था। अगला देखते हैं चावल के दाने। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने और भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चावल, इसके लास्ट में ला है और लोथल के लास्ट में भी ला है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करके याद रखिएगा कि चावल के दाने लोथल से प्राप्त हुए और कुछ रंगपुर से भी प्राप्त हुए। नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। हड़प्पा सभ्यता में नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई। खाने पीने के लिए गेहूं, चावल, जौ और मिठास के लिए हड़प्पावासी शहद का प्रयोग करते थे। आग की पकी हुई ईंटों को टेरिकोदा कहा गया। आग की पकी हुई ईंटों को टेरिकोदा कहा गया। इसके अतिरिक्त हड़प्पा के वासी जो थे वो जानवरों को भी पालते थे, तो पालने के लिए गाय, बैल, बकरी, इस तरीके से ये उनके पालतू जानवर थे। समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा वासी अगर देखा जाए तो वो पृथ्वी को मात्र देवी मान करके इसकी पूजा करते थे। तो इस तरीके के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इन साक्ष्यों से ये पता लगता है कि उस टाइम का जो समाज था, सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ये सारे, एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन उनको पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो भी विशेषताएं हैं ये अनुमान पर ही आधारित हैं और खुदाई में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं। जो लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए, जो लिखित लिपि है वो चित्रात्मक है, लेकिन उसको पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा पहनने के लिए ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। शवों को जलाने और दफनाने की दोनों विधियां प्रचलित थीं। हड़प्पा में दफनाने के और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये था हमारा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन। अब देखते हैं धार्मिक क्रियाकलाप। तो लोथल एवं कालीबंगा से एक अग्नि कुंड प्राप्त हुआ। इस अग्नि कुंड से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा वासी जो थे, सिंधु सभ्यता के जो वासी थे, वो धार्मिक क्रियाकलापों में यज्ञ भी क्या करते थे, हवन भी क्या करते थे। इसके लिए ये अग्नि कुंड का प्रयोग करते थे, ये भी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। ये काफी वीवीआईपी है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो इसके चारों तरफ कई सारे जानवर हैं और बीच में एक मूर्ति है, तो इससे पता लगता है कि ये एक देवता है जो मूर्तियों पे कंट्रोल रखते हैं, जानवरों पे कंट्रोल रखते हैं। तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और पशुपतिनाथ को एक प्रमुख देवता मान करके इनकी पूजा की जाती थी, ऐसा अनुमान भी लगाया गया। मोहनजोदड़ो से कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तांबा और जस्ता से बनी हुई वस्तुओं को कांस्य कहा जाता है। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। वृक्ष की भी पूजा की जाती थी और शिव जी की पूजा के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करने के कारण कुछ ऐसे कारण हैं, इन्हीं कारणों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के समाज को मात्र सत्तात्मक समाज भी होने का अनुमान लगाया गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। तो बंदरगाह वह स्थल होता है जहां से पानी के थ्रू वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। तो लोथल एवं सुतकोदा ये दो प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अतिरिक्त मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में इराक कहते हैं, या पश्चिम एशिया से किया जाता था। व्यापार के रूप में, आयात निर्यात के रूप में सीसा, चांदी, टीन, इस तरीके से सूती कपास, सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था।
वस्तुओं के आदान प्रदान आयात निर्यात के लिए मोहरों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा वस्तु विनिमय की प्रणाली भी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली भी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली से ऐसी प्रणाली से है जिससे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो सिंधु सभ्यता में हमारे सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। अब वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात ये मेसोपोटामिया, इराक या पश्चिम एशिया से किया जाता है, ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया क्योंकि जिस तरीके की मोहरें भारत में प्राप्त हुई, सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई, उसी टाइप से मिलती जुलती हुई मोहरें मेसोपोटामिया या इराक से प्राप्त हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों को समझने और उनसे संबंधित विशेषताओं को समझने में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ताकि किसी भी एग्जाम में आप बेस्ट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।